चलो बच्चों, तो आप लोग दिवाली अच्छे से मना लिए होंगे, उम्मीद है हमें। और दिवाली अगर मना लिए होंगे तो कुछ बचा हुआ पटाखा जो है आज भी आप लोग छोड़ रहे होंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग पढ़ाई को भी जारी रखेंगे, पढ़ाई को ही पढ़ते रहेंगे। तो उसमें हम आप लोग को बताएं कि सबसे पहले बताते पॉलीगॉन के बारे में, और पॉलीगॉन के बारे में बताते कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है। उसके बाद बताए थे कि आप लोग को हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, पॉलीगॉन का ही पार्ट है। जो डायरेक्ट ये वाला वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, पॉलीगॉन वाले वीडियो को, उसके बाद इसको देखिए तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग बोले थे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल। तो चलो बच्चों, हम लोग पहले ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, ज्योमेट्री का पार्ट में ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल लिखिए कि a closed polygon which is bounded by three line segment. A closed polygon which is bounded by three line segment is called ट्रायंगल। जो तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे समझते हैं, इस फिगर हम एग्जांपल बताते हैं कि ये ट्रायंगल है, इसमें तीन लाइन सेगमेंट है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें तीन लाइन सेगमेंट है। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, लाइन सेगमेंट बी सी हो गया, लाइन सेगमेंट ए सी हो गया। तो तीनों से क्लोज बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे चीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम बता चुके हैं, हम जानते हैं कि इन और ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल रहेगा, यहाँ पर तो ट्रायंगल एबीसी है, तो इन और ट्रायंगल एबीसी है। तो ट्रायंगल में जो होता है वो थ्री साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स। ट्रायंगल जो होते हैं इसमें थ्री साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे साइड्स हमारा दिया हुआ है ए बी, बी सी और सी, यहाँ पे तीन साइड्स होते हैं, एक दो तीन, ये तीन साइड्स होते हैं। दूसरा हमारा होता है थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं। कौन कौन होता है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा होता है वह थ्री वर्टिसेस भी होते हैं ट्रायंगल में। थ्री वर्टिसेस हो जाते हैं ए बी और सी, ये वर्टिसेस है। ये वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। ऐसे जनरली अगर हमको डिफाइन करने की बात आएगा कि वर्टेक्स किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे पॉइंट वेयर टू और मोर लाइंस मीट या लाइन मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो थ्री वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल, ये याद रखना। लेकिन अगर हमसे पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स इन ए ट्रायंगल, पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, तो ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। यानी नोट में एक पॉइंट ये भी चलेगा हम लोग के लिए कि देयर आर 6 पार्ट्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। ये तो जनरली हम लोग ट्रायंगल का डेफिनेशन जाने, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, एंगल होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ये जाने। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। देखो ट्रायंगल में दो तरीका से एंगल को डिफाइन करते हैं, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। बाहर क्या होता है वो भी बताएंगे, अंदर क्या होता है ये भी बताएंगे। देखो इंटीरियर एंगल हुआ, ये अंदर का एंगल हुआ, ये तीनों जो हो गया अंदर का एंगल हो गया। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमारा जनरली बेसिक पार्ट हो गया ट्रायंगल का। आप इसको अच्छे ढंग से देखिए, समझिए, इसको नोट कीजिए। ये आपका ट्रायंगल का बेसिक पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, यहां तक पहले समझ लिया आप लोग। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए देखिए अब समझिए क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। समझिए यहां से हम समझेंगे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल का वर्गीकरण। तो ट्रायंगल को दो आधार में बांटा गया है, दो बेसिस पे बांटा गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब बांटना। तो ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इन टू बेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड देन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ट्रायंगल को दो बेसिस पे बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारा होता है, हम लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। पहला जो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू साइड्स, और दूसरा जो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ट्रायंगल को दो बेसिस पे बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। According to sides, there are three types of triangle. First of all, equilateral triangle. Equilateral triangle. Second, isosceles triangle. Third, scalene triangle. According to angles, there are three types of triangle. Angles के आधार पे भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। Acute angle triangle, acute angle triangle, right angle triangle, और तीसरा होता है obtuse angle triangle। तो चलिए देखिए दोनों तरह से हम लोग एंगल को डिफाइन कर दिए। एक डिफाइन कर दिए एंगल्स के आधार पे, ट्रायंगल को डिफाइन कर दिए एंगल के आधार पे, और एक डिफाइन कर दिए साइड्स के आधार पे। चलिए इसको एक बार और रिपीट करते हैं, समझाते हैं। Classification of triangle. The triangles are classified on two bases. First of all, according to sides and then according to angles. According to sides, there are three types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. According to angles, there are also three types of triangle. First of all, acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. अब बारी बारी से तीनों को हम डिफाइन करेंगे, दोनों आधार पे, इसके आधार पे भी और इस आधार पे भी। इसको हम डिफाइन करेंगे, समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साइड के आधार पे ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है a triangle in which all sides are equal, all sides are equal is called an equilateral triangle. It's called an equilateral triangle. चलो ध्यान दें, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कि अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अभी बताते हैं, फिगर बना के समझा देंगे सारा चीज इसके अंदर, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारा चीज बता देंगे। तो देखो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका सबका सारा साइड इक्वल होगा। अब जैसे ये ट्रायंगल हम बना दिए ए बी सी, ये ट्रायंगल। अब इसमें ये साइड और ये साइड, तीनों का तीनों साइड इक्वल होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। यानी यहां से हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, हेयर AB is equal to BC is equal to AC,
इसका तीनों साइड इक्वल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जब तीनों साइड इक्वल होगा तो इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वह 60 डिग्री का होता है। यानी हम लिखेंगे कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी समझना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब ईच एंगल के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमको क्या समझना है, क्वेश्चन एराइज कर देता है। कैसे क्वेश्चन एराइज कर देता है, पूछ देगा क्वेश्चन में, क्या पूछ देगा, इज in equilateral triangle one angle is more than 90 डिग्री। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा, सारा का सारा 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री का होगा। कभी पूछ देगा कि इज एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज राइट एंगल और एंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो हमारा जवाब हो जाएगा ना तो राइट होगा इसमें, ना तो ऑब्ट्यूज होगा इसमें। इसमें होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट होगा। और ऐसे भी पूछ देगा क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्यूट एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं? तो इसमें 3 एक्यूट एंगल होते हैं, तीनों का तीनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल के बाद हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझना आइसोसेलेस के बारे में। सेकंड हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलेंगे अ ट्रायंगल इन विच a triangle in which any two sides are equal is called an isosceles triangle. An isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होगा। ट्रायंगल जिसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर ये ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। अब ट्रायंगल बना दिए तो इसमें कोई भी दो साइड को इक्वल कर दे, हम बोले दोनों आपस में इक्वल, तो ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होगा। जैसे आप फिगर में लिखें, हेयर AB इज इक्वल टू AC, मतलब साइड AB और AC इक्वल है। तो देखो अब एक चीज और भी समझना है, जब दो साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड जब इक्वल ले लिए हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब जब दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। और वो भी कौन एंगल इक्वल होगा, तो जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। देखो हम लिख देते हैं, जैसे ये AB साइड और AC साइड दोनों साइड बराबर है, तो AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B, ये दोनों बराबर है। इसके सामने वाला एंगल C और इसके सामने वाला एंगल B बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्यों बराबर होगा, तो होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में रहेगा वह भी इक्वल होगा, तो दोनों एंगल इक्वल होगा। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमसे पूछेगा कि कितना साइड इक्वल होता है, तो दो साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा स्केलेट ट्रायंगल। तीसरा हमारा है स्केलेट ट्रायंगल। समझना स्केलेट ट्रायंगल क्या होता है।
triangle in which all sides are different in length, a triangle in which all sides are different in length is called a scalene triangle. Is called a scalene triangle. तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? तो वैसा ट्रायंगल जिसका जो भी साइड रहेगा सबका लंबाई डिफरेंट रहेगा, सबका लंबाई अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जैसे अभी हम समझाते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, ये ए है, बी है, सी है, इसका लंबाई कुछ है, इसका लंबाई कुछ है, इसका लंबाई कुछ है, जैसे मान लो 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, सबका लंबाई अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जब इसका तीनों साइड अलग अलग होगा तब एंगल भी इसका डिफरेंट होगा। बस यही होता है साइड के आधार पर ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल के आधार पर ट्रायंगल, ठीक है, एंगल के आधार पर समझ आए, नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। अब आइए एंगल के आधार पे ट्रायंगल। तो एंगल के आधार पे सबसे पहले हम लोग बताए थे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये समझना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है कि अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल, अ ट्रायंगल इन विच all angles is an acute, इसका सभी एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट करने का मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देखो ये हुआ एक्यूट, मतलब ये एंगल हो गया हमारा, इसका मतलब वो 0 से बड़ा है, ये वाला 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। मतलब all angles is an acute is called an acute angle triangle. Is called an acute angle triangle. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल इसका तीनों एंगल एक्यूट होगा। जैसे अभी एग्जांपल देकर समझाते हैं। अभी ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, हमको एंगल से मतलब, साइड से मतलब नहीं। अब ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये सारा एंगल आप देख रहे हैं कि 90 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसका सब एंगल एक्यूट, सब जो है 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी एक्यूट एंगल इन और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितना एक्यूट एंगल होता है? क्या सारा का सारा एक्यूट होता है? 3। कुछ देखो हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितना ऑब्ट्यूज एंगल होता है? तो एक भी नहीं होता, ऑब्ट्यूज एंगल इसमें नहीं होता। नेक्स्ट हाउ मेनी राइट एंगल इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितना राइट एंगल होता? तो 0। यहाँ भी एक भी राइट एंगल नहीं होता। यहाँ जो भी होता है तीनों का तीनों एक्यूट होता है, ठीक है। ये एंगल के आधार पर पहला ट्रायंगल समझ गए हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है सेकेंड हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि अ ट्रायंगल इन which one angle is 90 degree, one angle is 90 degree is called a right angle triangle. Right angle triangle काटो।
A triangle in which one angle is right angle, that means 90 degree, is called right angle triangle. जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप लोग समझे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी दोनों एंगल जो होगा ये दोनों एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक्यूट एंगल होगा। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दो एंगल जो होगा एक्यूट एंगल। तो हमसे पूछेगा हाउ मेनी एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कितना एक्यूट एंगल होता है, तो दो एक्यूट एंगल होता है, एक राइट होता है बाकी दो एक्यूट होता है। समझ गए। नेक्स्ट एक हमारा बच गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है a triangle in which one angle is an obtuse, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। A triangle in which one angle is an obtuse angle, ऑब्ट्यूज एंगल का एक एंगल का सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called obtuse angle triangle। obtuse angle ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा वह 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, वो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे अभी ये फिगर हम तुमको बताया, तो ये फिगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल जो है वह 90 डिग्री से ज्यादा है। और उसको थोड़ा सा ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए है, बी है, सी। ये एंगल जो है 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक तो हमारा होगा ऑब्ट्यूज, तो हम समझ रहे हैं कि ऑब्ट्यूज हो जाएगा एक, तो बाकी जो दो एंगल बचेगा वह हमारा एक्यूट बचेगा। बाकी जो दो एंगल हमारा बचेगा एक्यूट बचेगा। क्वेश्चन यहीं से राइज करता है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है हाउ मेनी एक्यूट एंगल इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितना एक्यूट एंगल होगा, तो दो एक्यूट एंगल होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? कभी नहीं होगा। दो हो जाएगा तो 180 से जो दुइयों को जोड़ के 180 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दो का दो एक्यूट होगा। चलो बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ाकर छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आएगा वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स के बारे में समझाएंगे। आज हमारा ट्रायंगल था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल था, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, आप लोग एंजॉय भी कीजिए छुट्टी का, और साथ ही साथ जो है थोड़ा रिवीजन भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। बाकी जो होमवर्क मिलता है आप लोग को होमवर्क भी कीजिए। विशेष हम लोग आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।